पहले भी मारता है आपको? पहले ही मारता है, अक्सर मारता है कि देखें मेरे गिट्टे पे छिलनी हो गया। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। मैं इस वक्त हाउसिंग स्कीम के ए ब्लॉक गली नंबर 1 में मौजूद हूँ। यहाँ से मुझे एक कॉल जाती है एक बुज़ुर्ग शहरी की कि मेरा बच्चा मेरे पे तशद्दुद करता है। हम उस गली में पहुँच चुके हैं। वो जो वालिद हैं वो सामने ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे और वो कैमरामैन दिखाएगा वो जो बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा है ये इनका हकीकी बेटा है जो कि अपने ही वालिद पे तशद्दुद करता है। बाकी जो माजरा है वो उनके वालिद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे क्या मसला दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई थोड़ा सा खड़े होंगे। अच्छा क्या इसमें ग्रामी है आपका क्या नाम? लीला में चौहान। अच्छा खलील भाई, आज आपने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि आपका बच्चा जो है वो आप पे उसने तशद्दुद किया है और आप घर में नहीं घुस रहे। कौन सा घर है आपका? ये कैमरामैन दिखाएगा, ये खलील साहब का घर है। खलील नाम बताया ना आपने जी। ये घर है इनका और इनका बेटा है, उसने मारा है और इन्हें घर में नहीं घुसने दे रहा। अच्छा क्या मामला हुआ है? सर ये रोज़ाना मुझसे पैसे मांगता है, पैसे ले जाकर पता नहीं जुआ खेलता है, क्या करता है। ठीक है, हालांकि ये हाफ़िज़ कुरान है, ICS कर रखा है, आगे इंजीनियरिंग भी कर रहा है, लेकिन इसके ना बुरे लोगों के साथ इसके ना वास्ते हैं। सही तरह पढ़ भी नहीं रहा, तब से ये साल हो गया, सही तरह से तलीम में भी दिलचस्पी नहीं हो रही है ना, बुरी सूरत में पढ़ चुका है सोसाइटी में। ठीक है, अवारा किस्म के लोगों के दोस्तों के साथ इसका बैन उठन है और पैसे चोरी करके ले जाता है। जब माँ से भी ले जाता है उसको भी मार के जाता है। परसों तो इसने उसको मारा है, वो माने या ना माने उसकी ऐनक तोड़ी इसके थप्पड़ मार कर। अच्छा वालदा पे भी तशद्दुद करता है? वालदा को भी थप्पड़ मारे हैं, हालांकि वो मानती वो ना, जब वो पहले रोती है मेरे आगे, जब मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो फिर वो जो है ना इसकी वो जैसे माओं का होता है नरम गोशा, ममता के लिहाज से वो फिर इसका साथ देती है। यानी माँ है, ज़हरी बात है, नरम गोशा रखती है। अच्छा खलील भाई, ये जो आपके कपड़े ये क्या हुआ? ये इसी ने फाड़े हैं। मैंने इसको समझाया, मैंने इसको अभी अभी ये मुझसे पैसे मांग रहा था, मोटरसाइकिल इसने तोड़ दी। अब कह रहा जी मोटरसाइकिल बनवा के दें। मैंने कहा यार अभी पैसे नहीं है, बनवा दूंगा, ईद का खर्चे हैं, रोज़ा है मेरा, मैं शाम को फारग हो जाऊँगा। आज 23वां रोज़ा भी है। 23वां रोज़ा है, मैं रोज़ों से हूँ। ये जब से रमज़ान आया ये ज़्यादा कर रहा है मैं तंग, और ये साल कई 2 सालों से ऐसा लगा हुआ है। रमज़ान में भी इसने मैं सुकून नहीं लेने दिया और जलील करता है। ये पहले भी मारता है? पहले ही मारता है, अक्सर मारता है कि देखें मेरे गिट्टे पे छिलनी हो गया, ये मेरा गिट्टा भी छिलनी हो गया। ये देखें ये गिरेपन चाक गया मेरे सारे, ये मेरी गर्दन देखें आप, मेरे चपेट भी चपेड़े मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं मुझे। जब वो छोटा बेटा मेरा साथ था, बेटे के घर वालों ने मुझे छुड़ाया इससे। तो आप घर से बाहर खड़े हैं, आप घर के अंदर क्यों नहीं डालते? अंदर जाने से यही ना, ये फिर वैसे करेगा जैसे प्रैक्टिस वही मशक करेगा जो पहले की है इसने। मैं आप क्या कहूँ, मुझे अंदर जाते हैं तो आपको मारता? मुझे इससे तहफ़्ज़ नहीं है। मैं ये मुझे अब भी ये गया, मुझे धमकियाँ दे के गया, थ्रेट। हाँ अभी हमने कैमरे में दिखाया कि ये वो बच्चा है जो गया। मैं अभी आके कर लेता हूँ, उसको जाने दो, मैं अभी कर लूँगा तेरा बंदोबस्त। रात सारी मेरे पास ही है ना, मैं कर लूँगा तेरा बंदोबस्त। मैं तो घर में सो नहीं सकता। अच्छा आपने पुलिस को आगाह किया? पुलिस को 2 मरतबा आगाह कर चुका हूँ। अभी SHO साहब को कॉल भी किया है, तो वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो। मैंने यार सारी बात है, एक कानून का एक प्रोसीजर है। रेनाला सिटी के जो SHO है अरसलान जोया साहब है, बड़े नफीस और बड़े समझदार ऑफिसर हैं, मेरिट पे कार्रवाई करते हैं। और ये तो खैर ऐसा काम है कि आप उसके वालिद हो तो हमारा मज़हब ही नहीं इजाज़त देता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, तेरी जान माल जो कुछ है तेरे बाप का है। जान मांगे माल मांगे सब कुछ बाप का है, तो उफ तक नहीं कह सकते। और वहीं हमारे जो आज की जनरेशन है वो ये कर रही है कि अपने वालदैन पे थप्पड़ों से, सोटियों डंडों से, और ये गिरेबान का ये आप हाल देख रहे होंगे कि ये हाल किया है। और ये बुज़ुर्ग अपने घर के अंदर नहीं जा सकते कि इस डर से कि मैं जाऊंगा और दोबारा यही हाल होगा। और मुसलसल 2 साल से मैं बीमार हूँ जी, मैं यकम रोज़े से मैं बीमार हूँ, मुझे खांसी है, गले का मसला है, मुझे गले का प्रॉब्लम है 10-15 साल से। अच्छा ये सतीला तो नहीं है? सगा बेटा है, बड़ा बेटा यही है मेरा, जो छोटे 2 हैं वो भी इसी जैसे हो जाएंगे। अगर ये ऐसा रहा वो भी इसी जैसे ही हो रहे हैं। अब आपकी इदारों से क्या डिमांड है, पुलिस से क्या? तो ये है कि वालदैन जब इदारों से ये है कि वो चेक एंड बैलेंस करें, उनका काम है।
शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वरना जब नाजी नुकसान हो जाता है तो फिर वो कहते हैं जी ये हो गया, फिर ये सारा कुछ करते हैं। पहले क्यों नहीं करते? पहले उसका सदेबाब करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो बेटे हैं, एक तो उनकी सलाह होती है, फिर वालिदैन को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम लोग अब रोज़ों का महीना है, नमाज रोज़ा करें, तस्बीह करें कि इनके जो हैं। अब ये देखो ना, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, लीड़ा कपड़ा हर चीज़। मेरा घर देखें, बाइक लैदा दी हुई है, सब खर्चे देता हूँ उसको, खाना पीना। फिर इसके बाद चोरियाँ कर रहा है, जैज़ कैश से पिन मार के पैसे निकाल लिए, ठीक है, 10,000 रुपया आपका? हाँ, अभी मोबाइल परसों लेके चोर लिख के दिया, 30,000 40,000 का इसको मोबाइल दिया लेके। पहला मोबाइल इसने तोड़ दिया है, 2-3 मोबाइल तोड़। अगर नहीं देते तो? नहीं देते तो गालियाँ, वही बदमाशी, सीना जोर। पहले भी कभी पुलिस को कॉल किया? पहले एक मरतबा आई है पुलिस, उसको बुलाया था। कितने दिन हो गए? वो इसको ये सर्दियों में आई थी, उसको समझा के गए हैं, उन्होंने समझाया। उसके बाद ठीक रहा? अकबर साहब थे इधर के ASI, वो हाँ, आराम के रहने वाले थे, वो दाढ़ी वाले हैं, वो इनको समझा के गए हैं। बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको समझाया नेक, भी। शरीफ और ईमानदार। उन्होंने समझाया इसको कि यार तुम्हारा बाप है और तू पढ़ा। असर लिया इसने? कोई असर नहीं लिया, बल्कि उससे ज़्यादा शुरू हो गया। मैंने कहा तुमने मेरा क्या कर लिया, पुलिस बुला के मेरा क्या कर लिया। अभी भी ये सेट कर रहा है, पुलिस मेरा क्या कर लेगी। मीडिया वालों को बुला लो, मीडिया वालों को मैं लेके खाता हूँ। देखें, बात उसकी सही है। मीडिया तो ख़ास तौर पे हम लोग तो दिखा सकते हैं आवाम को, और इंशाल्लाह मैं तो जो अपनी ऑडियंस है उससे ये दरख्वास्त करूँगा, जो हमारी आवाम है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये जो लड़का है ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे शहर में। और क्या कहते हैं आप, इदारों से क्या डिमांड है? ये इसको घर से निकालना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ घर से, चलो घर के वालिदैन नहीं चाहते औलाद का बुरा हो, मगर इसकी सलाह तो हो ना, इसको थोड़ा सा सबक तो सिखाएं कि वालिदैन का एक मुकाम है, और तू पढ़ा लिखा है। अनपढ़ बच्चा को करेगा ना जहाँ बकरियाँ चलाने वाला, वो और बात है। अब देखो ना, ये इसकी गालियाँ मैं आपको सुना दूँ ना तो आप कानों को हाथ लगाएं। किसको देता है गाली? मुझे देता है, बराह रास्त माँ को भी देता है, मुझे देता है। इतनी गलीज गालियाँ हैं इसकी, ऐसी गालियाँ मैंने कभी सुनी नहीं ज़िंदगी में। ये पता नहीं कहाँ से सीखी है। मैंने तो इसको हाफ़िज़ कुरान बनाया था। कितने बच्चे हैं और आपके इसके अलावा? 3 बच्चे हैं। और बच्चियाँ? 2 बेटे हैं और 1 बच्ची है, बेटी एक ही बेटी है। अच्छा, वो बच्ची भी घर में होती है, उसके सामने भी गली? उसके सामने उसको भी देता है, बल्कि उसको भी देता है, माँ को भी देता है। यहाँ पे मैं अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूँ कि एक बेटा अपने बाप पे तशद्दुद करता है, अपनी माँ पे तशद्दुद करता है, अपने सारे घर वालों को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने वालिद को गालियाँ देता है, और ये सिला देता है जिसने अपना पेट काट काट के, जिस शख्सियत ने उसको पाला, जिसने उसे इस काबिल बनाया, अपने पाँव पे खड़ा किया, उसके गिरेबान का ये हाल किया। मैं इदारों से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे जो इस तरह के इनासर हैं, इनको कम से कम कोई 2-2 साल जो है वो जेलों में रख के इनकी तरबियत की जाए। इन्हें बताया जाए कि वालिदैन जो है वो ऐसी हस्ती है जिसको अगर उफ भी करोगे तो रोज़े क़यामत भुगतोगे, और दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और ऊपर जाके भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का जो बंदा है वो कम से कम जो उसका के माशरे के लोग हैं वो उसको समझाएं, वो उसे बुरा भला कहें कि वो दोबारा अपने वालिदैन के साथ इस तरह की ज़्यादती ना करे। बहुत शुक्रिया जी।